आइए एनसीईआरटी 9 to 12 ज्योग्राफी के अंतर्गत आज मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के पाठ्य पुस्तक से मानव विकास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मानव विकास संबंधित है। मानव विकास संबंधित है ए मात्रात्मक विकास से, बी गुणात्मक विकास से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। मानव विकास का तात्पर्य है मानव का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार का विकास ही मानव विकास कहलाता है। तो कहता है कि मानव विकास संबंधित है ए मात्रात्मक विकास से, बी गुणात्मक विकास से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सी ए और बी दोनों अर्थात मात्रात्मक विकास और गुणात्मक। मात्रात्मक विकास जो है वह वृद्धि से संबंध है, जबकि गुणात्मक विकास जो है वह विकास से संबंधित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास मानवों के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन को दिखाते हैं। मानव विकास के प्रमुख संकेतक हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही ऑप्शन होगा 3। मानव विकास के संकेत हेतु मुख्य रूप से 3 संकेतक का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। तीसरा कहता है मानव विकास के प्रमुख तत्व है ए स्वास्थ्य जीवन, बी शिक्षा, सी उच्च जीवन स्तर, डी सभी। तो मानव विकास का प्रमुख तत्व स्वास्थ्य जीवन भी है, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर अर्थात डी सभी सही होंगे। जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है ए समान शिक्षा के अवसर, बी लंबा एवं स्वस्थ जीवन, सी प्रति व्यक्ति आय, डी संसाधनों तक पहुंच। तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लंबा एवं स्वस्थ जीवन। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 सूचकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। तो यहाँ पर कहता है कि जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है। सही ऑप्शन होगा लंबा और स्वस्थ जीवन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के स्तंभ है ए समता और सशक्तिकरण, क्षमता और सशक्तिकरण, बी सतत पोषणीयता, सी उत्पादकता, डी उपरोक्त में सभी। इस प्रकार से मकान जो होता है वह विभिन्न सहारों पर टिका होता है, ठीक उसी प्रकार से मानव का विकास जो है वह विभिन्न स्तंभों पर टिका हुआ है, और वह स्तंभ जो है मुख्य रूप से क्षमता और सशक्तिकरण, सतत पोषणीयता और उत्पादकता अर्थात डी उपयुक्त सही हो जाएंगे। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान अर्थशास्त्री की देन है। मानव विकास की जो अवधारणाएं हैं वह किस अर्थशास्त्री की देन है ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी डॉक्टर महबूब उल हक, सी एलन सी सैंपल, डी रेटजेल। सही ऑप्शन होगा बी डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणाएं पाकिस्तान की अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया। इनके द्वारा यह कहा गया कि मानव का विकास जो है वह विभिन्न प्रकार की आकांक्षा विकल्पों में वृद्धि करके ही संभव हो सकता है। 7 कहता है मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक का संबंध किस देश से है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। सही ऑप्शन होगा बी पाकिस्तान से। अर्थात मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक डॉक्टर महबूब उल हक जो है वह पाकिस्तान के थे, अर्थात उनका संबंध पाकिस्तान से था। 8वां कहता है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य अध्याय किस रूप में देखा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य अध्याय किस रूप में देखा ए स्वतंत्रता में वृद्धि, बी समता, सी स्वास्थ्य, डी कल्याण। तो नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य अध्याय जो है वो कल्याण करके, कल्याण अर्थात यह मुख्य रूप से एक सरकार के द्वारा लोगों को कल्याण करके ही विकास किया जा सकता है। अर्थात देश की सरकार जो है वह लोगों को संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के अवसरों को प्रदान करके ही किसी भी जगह या किसी भी देश का विकास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन का कहना है कि विकास तभी संभव है जब हम के द्वारा लोगों को कल्याण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम के मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था। मानव विकास का आधारभूत आवश्यकता उपागम अर्थात मानव के विकास को जानने के लिए 4 उपागमों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है आय उपागम, दूसरा का कल्याण उपागम, तीसरा का आधारभूत भोक्ता उपागम और चौथा क्षमता उपागम। तो यहाँ प्रश्न कहता है कि मानव विकास के आधारभूत उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था। ए यूनेस्को ने, बी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और डी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन ने। तो सही ऑप्शन होगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
अर्थात ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1990 में कौन सा संगठन मानव विकास का प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। मानव विकास का प्रतिवेदन जो है वह कौन सा संगठन हर वर्ष प्रकाशित कर रहा है। ए संयुक्त राष्ट्र संघ, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी यूनेस्को। सर्वप्रथम सन 1990 ईस्वी में संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी के आधार पर विभिन्न देशों का मानवों के विकास का एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। रिपोर्ट जो है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करता है। प्रत्येक वर्ष मानव विकास प्रतिवेदन जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। ए 1990, बी 1985, सी 1988, डी 1995। सही ऑप्शन होगा ए 1990। सन 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर वर्ष मानव विकास का प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास के मापन के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, या मानव विकास सूचकांक का मापन किससे होता है। ए स्वास्थ्य से, बी शिक्षा से, सी संसाधनों तक पहुंच से, डी उपरोक्त में से सभी। तो डी उपरोक्त में से सभी, अर्थात मानव विकास का जो मापन है वह स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर ही मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित था। ए 0 से 9 के बीच, बी 0 से 10 के बीच, सी 0 से 1 के बीच, डी 0 से 100 के बीच। ए 0 से 1 के बीच। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो हर वर्ष मानव विकास का प्रतिवेदन तैयार करता है, विभिन्न देशों का मानव विकास का प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करता है, वह 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। अगला कहता है मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्कोर क्या कहलाता है। ए अति उच्च सूचकांक, बी उच्च सूचकांक, सी मध्यम सूचकांक और डी निम्न सूचकांक। सही ऑप्शन होगा उच्च सूचकांक। इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। ए आयरलैंड, बी नॉर्वे, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। सही ऑप्शन होगा बी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए आकार में वृद्धि, बी गुण में धनात्मक वृद्धि, सी आकार में स्थिरता, डी गुण में साधारण परिवर्तन। गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन। 16 कहता है उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल हैं। ए 53, बी 68, सी 53, डी 79। तो उच्च मानव विकास समूह में कुल मिलाकर के 53 देश शामिल है। ए 53। 17 कहता है मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत में निम्नलिखित से कौन सी कोटि में था। ए 126, बी 134, सी 128, डी 129। सही ऑप्शन होगा बी 134। तो मानव विकास सूचकांक 2011 के अनुसार जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास का प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया था या रिपोर्ट तैयार किया गया था, उसमें कुल देशों की संख्या 187 था, जिसमें भारत का स्थान जो था वह 134वां स्थान था। भारत का स्थान 134वां स्थान। नंबर 18 कहता है मानव विकास प्रतिवेदन 2022 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। ए 126, बी 131, सी 128, डी 132। 131। 2022 के अनुसार जो मानव विकास का प्रतिवेदन तैयार किया गया था, कुल देशों की संख्या 193 और 193 देशों में से भारत का स्थान 131। भारत का स्थान 131 था तथा HDI मूल्य मानव विकास सूचकांक 0.633 था। अगला कहता है इनमें से कौन सा देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। ए श्रीलंका, बी त्रिनिदाद, सी टोबैगो, डी सोमालिया। सही ऑप्शन होगा ए श्रीलंका। जितने भी दक्षिणी एशियाई कंट्री थे उन सभी दक्षिणी एशियाई कंट्रियों में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक जो था वह श्रीलंका का था। 2022 के अनुसार श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक जो 73वां स्थान था तथा इसका HDI मूल्य या मानव विकास सूचकांक जो था वह 0.782 था। इस प्रकार से श्रीलंका जो था वह 2022 के मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार वह कुल 193 देशों में से
कुल 193 देशों में से 73वां स्थान पर था। जितने भी दक्षिणी एशियाई कंट्री है उन सभी दक्षिणी एशियाई कंट्री में यह पहला स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है? ए केरल, बी बिहार, सी झारखंड, डी पंजाब। सही ऑप्शन होगा ए केरल। मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का जो राज्य केरल है उसका मानव विकास सूचकांक सबसे बेहतर है। मानव विकास किसके द्वारा होता है? ए परिवार के द्वारा, बी शिक्षा के द्वारा, सी समाज के द्वारा, डी में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा बी शिक्षा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष के अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है? ए 7 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। सही ऑप्शन होगा 7 वर्ष। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन होगा ए बिहार। जबकि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। इनमें से कौन सा गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य के सापेक्ष होता है? ए वृद्धि, बी विकास, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य के सापेक्ष होता है विकास कहलाता है। अगला कहता है 25वां मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? ए गणना द्वारा, बी मानव विकास सूचकांक के द्वारा, सी जनसंख्या की गणना द्वारा, डी शिक्षा के स्तर द्वारा। सही ऑप्शन होगा मानव विकास सूचकांक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक के द्वारा मानवों का विकास का मापन किया जाता है, जिसके अंतर्गत 3 चीजों को शामिल किया गया है, संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य।